Hello CMA Foundation student, this side CS अर्जुन छाबड़ा and I believe everyone of you is doing absolutely good. तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी. जस्ट वांट रिमाइंड यू, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, हमारा अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का जूम लाइव लेक्चर चल रहा है रेगुलर. बुलेट प्रूफ लेक्चर्स है. रेगुलर अगर अटेंड कर लिए, टीचर्स की गाइडेंस फॉलो कर लिए, 110% आपका सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2020 क्लियर है. रोज लेक्चर्स हो रहे. इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि कोई एक फैकल्टी आ गया और वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है. हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है. हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट फैकल्टी है. मैं लॉ पढ़ाता हूं, मेरे लॉ के सारे लेक्चर्स इस चैनल में अवेलेबल है. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो अकाउंट्स पढ़ा रहा है. जो 7 साल से पढ़ा रहा है वो मैथ्स, इको एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा है. सो एवरी सिंगल फैकल्टी इज एक्सपर्ट इन दिस अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल. नीचे आपको एक्ट सीएमए फाउंडेशन का टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है. तो अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, जो एब्सोल्युटली फ्री है, ज्वाइन द ग्रुप. रोज चल रहा है. कल कौन सा टॉपिक चलेगा, जूम मीटिंग आईडी, पासवर्ड क्या, सब वहीं बताया जाता है. मेरा ये वाला वीडियो खत्म होने के बाद आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 मिलेगा. पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था कल. ये पार्ट 2 है. मैं जाऊंगा, उसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा. और सेंट्रल टेंडेंसी वाला लेक्चर ऑलरेडी आज स्टार्ट हो चुका है. उसका वीडियो आज रात तक या कल तक अपलोड हो जाएगा बैकअप के लिए. इंस्टेड आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव वीडियो देखें, क्योंकि इस बैकअप को आने में टाइम लग जाता है और टाइम बहुत लिमिटेड है. सो स्टे ट्यून्ड. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय. वेल, कल के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सो चलो, I think when we had done, we had completed question number 15. We are going towards question number 16 now. Let's start. I think इस टाइप के क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है. सो आपने अपने आप से ये ट्राई करना है. A as to B has been specified, B as to C has been specified too. आपने कैलकुलेट करना है A as to B as to C. तो कल का वाला रंगोली का डिजाइन याद कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं गाइज. चल, जितना पॉसिबल हो सके सारा लाइव ही करना है. चीजें पेंडिंग ना रखिए. I think few people have started answering. That's lovely. ओके, ऋषभ जी, क्रांति जी, राखी जी और गुरप्रीत जी बोलते हैं इट्स ऑप्शन नंबर सी. मैं थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ. फाइन, चलो थोड़ा फास्ट ट्रैक में जाएंगे. अब ये है A as to B, ये है B as to C. फिर आएगा 3 as to 6. दूसरा रेशो है 12 as to 18. 3 as to 6 को मैं कम करके ले सकती हूँ. सो मेरा A as to B होगा 1 as to 2, है ना. एंड B as to C हो जाएगा 3 as to, rather 2 as to 3. अब क्या करना है, 1 into 2 as to 2 into 2. ये देखिए, as to 3 into 2. So that's 2 as to 4 as to 6. इसे और रिड्यूस कर दीजिए एंड वी शुड गेट 1 as to 2 as to 3. We will get 1 as to 2 as to 3. So जिनका आंसर अलग आया था, आई होप थिंग्स हैव बीन रेक्टिफाइड नाउ. थोड़ा सा बट बोर्ड क्लीन करके लेती हूँ. स्टार्ट करते हैं अब दोबारा से. अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे.
1 second. It's 1:2:3. Correct. Shweta ji and Ayu ji ने correct जवाब दिया है. Quite good. I will display question number 2 now. In fact, the next question now. That's, I believe, question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 अब आप सबने सही सही करना है खुद से, उसकी काफी प्रैक्टिस मैंने करा दी है. सो क्वेश्चन नंबर 17 मैं आप पे छोड़ने वाली हूं. देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने जवाब भी दिया है. इट्स ए बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17. x एस टू y दिया है, y एस टू z दिया है. x एस टू y दिया है, y एस टू z भी दिया है. सो ये आएगा 7:9. दिस इज 6:7. So 7 6 are 42, 9 6 are 54, 9 7 are 63. What has been asked? X as to Z पूछा है. So X as to Z will be 42 as to 63. 42 as to 63. That gives me 2 as to 3. दोनों को आप 21 से डिवाइड कर सकते हैं. तो करेक्ट जवाब है 2:3. यही पेस रखेंगे सो दैट मैक्सिमम चीजें कवर अप हो जाएंगे. चल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. मैं कोई मदद नहीं करने वाली हूं. अब मैं बस आराम से देखूंगी कि आप मुझे कब जवाब भेज रहे हैं. चलो ओके. राखी ने जवाब दिया है इट्स 8. अक्षित एंड आदित्य आर ऑल्सो सेइंग ए. 18 का ए. एंड क्रांति एंड पायल का भी आया है जवाब, दैट्स ए. इस क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप खुद ही अच्छे से एग्जीक्यूट करें. मैं कोई मदद नहीं करूंगी, ये आपने बस खुद से ही करना है. Because we have done too many questions of the same kind. And now I believe you all know how to do it. Very good, Ritesh ji. Very nice. इसे Q as to R कर दीजिए guys. इसे Q as to R कर दीजिए. 9:8. किसी ने वो क्वेरी लिया था, कोई बात नहीं. करेक्ट श्वेता. Q as to R मैंने कर दिया है, करवा दिया है वो. P as to Q is 11 as to 12. 11 as to 12. And Q as to R is 9 as to 8. मैं राइट में बस क्विकली डिस्कस कर देती हूँ. So this will be 99 as to 108 as to 96. तो Q as to R क्या आएगा? अरे तो मुझे बताइए Q as to R क्या आएगा? That's 108 as to 96. एक मिनट. हाँ एक मिनट. देयर इज सम मिसप्रिंट इन इट. मैं करेक्ट करा देती हूँ. तो द रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ P एंड R ढूंढ लीजिए. P as to R. गाइज मैंने करेक्शन करा दिया है. प्रोबेबली टाइपिस्ट से कोई मिस्टेक हुआ है करते वक्त, कोई बात नहीं. हम P as to R करेंगे. P as to R करेंगे. I'm still waiting for P as to R. I want more people to answer. P as to R. Okay.
एस टू आर सी आ रहा है आपका 99 एस टू 96 चाहिए मुझे, 99 एस टू 96 चाहिए मुझे, 33 एस टू 32 आ रहा है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी एवरीवन, है ना। क्या आया था हमारा, ये देखिए 99 एस टू 96, इसे डिवाइड करेंगे तो 33 एस टू 32 आता है, यू नीड टू डिवाइड दैट बाय 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जस्ट बिकॉज सी में कुछ फेमिलियर लिखता है, डोंट जस्ट मार्क दैट ऑप्शन करेक्ट। सम पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्ट, आई मिस्ड इट बिकॉज बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। जरा सा स्पीड पे कमेंट कर दीजिए, इज इट अ डिसेंट स्पीड, डू यू वांट इट स्लोअर? स्पीड पे समवन कमेंट, स्लो ही है, चलो कीप इट अप, मस्त। इतना तो रखेंगे सो दैट जिनका प्रिपरेशन थोड़ा आगे पीछे थोड़ा कम हुआ है या थोड़ा जो स्लो कर रहे हैं, इंटरनेट स्लो चल रहा है, उन्हें फेल्ट असाइड नहीं, उन्हें केप्ट असाइड नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में हूं मैं। इनवर्स रेशो चाहिए 5:11 का, ये तो ओरली ही करना है। हाउ डू यू फाइंड इनवर्स रेशो? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को क्या कर दो, आपस में स्वैप कर दो। करेक्ट, 11:5, ये हमने किया है। चलो गाइज, आपको पता है तब भी अपनी नोटबुक में लिखना है, आंसर देना है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलो, वी विल हैव टू स्विच टू क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करना होता है, वी हैव डन दैट इन द लास्ट लेक्चर। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करते हैं, इट्स स्क्वायर ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्वेंट। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इजी है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी डाले हैं सो दैट हम कुछ फास्ट कर सकें। लेट्स गो टू 21। Subtriplicate ratio of 27 upon 216. In subtriplicate ratio, you have to take square root of antecedent divided by square root of consequent. I'm sorry, cube root of antecedent upon cube root of consequent. Okay, correct. I'm sorry, गलती से मैंने square root बोल दिया था, नीचे का ये डुप्लीकेट वर्ड मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया था। कोई बात नहीं, आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, आई एम श्योर आपका आंसर आ गया है। लेट मी सी आपने क्या भेजा है। सबट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 27 as to 216. आई थिंक दिस इज बी आना चाहिए, because cube root of 27 is going to be 3 and cube root of 216 is going to be 6. So I believe the correct option is option number B. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कौन से दो रेशियोज की कंपाउंडिंग करनी है? 2/3 की एंड 3/2 का जो डुप्लीकेट रेशियो है उसकी कंपाउंडिंग करनी है। अब 3/2 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट कैसे करते हैं? स्क्वेयरिंग ऑफ एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय स्क्वेयरिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंट, तो ये आएगा 9/4। कंपाउंडिंग में क्या करना है? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स। कुछ कैंसल होता है तो भैया किस्मत वाले हैं हम, सो ये आता है 3/2। करेक्ट, a lot of people are answering it correct, very good. राखी, बहुत इजी है ये, दो रेशियोज की कंपाउंडिंग करनी है बच्चे। देखो कि कौन से दो रेशियोज की, एक तो मुझे पता है वो 2/3 है, यानी कि ये वाला। दूसरा रेशियो कौन सा होना चाहिए? दूसरा रेशियो होना चाहिए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/2। अब 3/2 की डुप्लीकेशन कैसे करते हैं? 3² तो वो आएगा 9/4। फिर कंपाउंडिंग करो, कंपाउंडिंग मतलब क्या?
मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलता है कि कुछ चीजें कैंसिल भी होती है। सो ये आ गया 3, ये आ गया 2, सो मेरा फाइनल जवाब आएगा 3/2। थोड़े से फोकस रहिए, कहीं पे डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो पहली बार में समझ में आएगा। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिखाइए। ट्रेकिंग वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, एक बार चलना सीखा तो अलग से ट्रेकिंग सीखा नहीं हमने। राखी, आई होप दिस इज क्लियर। अगर स्क्रीन पे आप में से कोई भी दोबारा मुझे ये बदतमीजी करता है तो आई एम फोर्स टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम द मीटिंग, जो मैंने विनय जी के साथ किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू गिव यू दैट ट्रीटमेंट, लेकिन बहुत सारे बच्चे साथ में बैठे हैं, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे से हर सेशन समझ में आए तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप रेगुलरली अटेंड करें, थोड़ी पढ़ाई खुद से भी करें, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझे दोबारा से बताइए, मैं फिर से समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में किसी को कोई डाउट है? कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, दो रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोशन सिंह जी बोलते हैं मैम गलती से क्लिक हो गया होगा तो। जिनको भी आपको पता है कि कैसे स्क्रीन पे वो चेक करते हैं सेटिंग, तो मुझे बाद में जरूर बताइए। एट द मोमेंट एवरीबडी प्लीज बी केयरफुल। यस रितेश जी, मैंने कल ही बोला है कि सबको इसकी पीडीएफ बाद में मिलेगी, फिलहाल फोकस कीजिए। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर। हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जा रहे हैं। थर्ड प्रपोर्शन चाहिए मुझे 18, 12 और किसी तीसरे नंबर का। सो जो कोई तीसरा नंबर है उसे सपोज हम लोग x मानते हैं। अब थर्ड प्रपोर्शन वाली बात मैंने कैसे कही थी, ए बी सी विल बी इन प्रपोर्शन। अगर b² होगा ac तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है जो बीच वाली टर्म है उसका स्क्वायर कीजिए। सो 12 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट थर्ड प्रपोर्शन। चलो, now I'll wait for all of you to execute this particular question. Okay, क्रांति जी, प्रिया जी, साक्षी जी, श्रेया जी, नीलम जी, पलक जी बोलते हैं बी आता है आंसर। वेरी वेल, बी। अशफाक जी करेक्ट। मैंने कुछ नाम मिस कर दिए हैं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत फास्ट स्क्रॉल होता है तो समटाइम्स आई मिस इट। ऋतिक जी बोलते हैं ओम जी एंड राखी, करेक्ट, बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 38, फोर्थ प्रपोर्शनल ढूंढना है। अब देखो 4 नंबर तब प्रपोर्शन में होते हैं जब ये कंडीशन ये सैटिस्फाई करेंगे, है ना। कल मैंने ये समझाया था कि 4 नंबर इस प्रपोर्शन में कब होंगे, a/b विल बी इक्वल टू c/d। ये 4 चीजें प्रपोर्शन में होंगी। तो इन करंट सिनारियो हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, जो कि चौथा टर्म है। कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे, x और a को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करेंगे और b को यहां पर ऊपर भेजेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू a² इंटू b अपॉन a। आई होप दिस इज क्लियर। x और a को मैंने किया ट्रांसपोज, b को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भेजा ऊपर। सो x इज इक्वल टू a² b अपॉन a। Okay, a lot of people are answering. Kranti ji, Rakhi ji, Priya, Neelam, Karan, Shreya, Gurpreet. Okay, everybody is saying it's
ए बी, इट्स ऑप्शन नंबर डी. ऑल राइट, मनीष जी प्लीज क्रॉस चेक आपका आंसर. जी ए बी. ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट. ओके, जिनको नहीं समझा एक बार और समझाती हूँ. ये 4 नंबर्स समझो प्रपोर्शन में है एंड एक्स का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो वो फाइंड आउट करने की टास्क है. ओके, तो नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो हम कैसे लिख पाएंगे, जो लोग फिर एक बार सुनना चाहते हैं. तो मैं ऐसे लिखूंगी, a बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स. क्लियर? ये x का वैल्यू मुझे चाहिए. अब x को यहां भेजते हैं और a को x की जगह पे भेजते हैं, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, x को आइसोलेट करेंगे. तो आएगा x अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए. मुझे एक्सक्लूसिवली x का वैल्यू चाहिए ना, इसका मतलब है b की भी बारी है अब यहां जाने की. Therefore x is equal to a square b अपॉन a. अब a स्क्वायर और a में ये कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x will be equal to ab and hence correct option is D. रितेश जी आई होप आपको अब समझ में आया है. लिख के लीजिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी. कुछ नहीं, आपको x को आइसोलेट करना है. ये सारे जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं ये हमने स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर कि आपको ट्रांसपोज करना आ जाएगा. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे. अरे बाप रे, दिस इज क्वाइट डर्टी. ये प्रोबेबली मैंने रिकॉर्डिंग के समय सॉल्व किए होंगे. चलो 31 करना है सबने. मीटिंग खत्म होने पर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे. चलो ओके. थोड़ा चैट पढ़ लेती हूँ कौन क्या बोल रहा है. ओके, मोस्टली लोग डी जवाब दे रहे हैं, मैं डिस्कस करने वाली हूँ. डी जवाब दे रहे हैं लोग मोस्टली. 31 कर रहे हैं हम लोग. अब ये बिटवीन पूछा है ना, बिटवीन पूछा है तो ये बीच में होगा x. बीच में टर्म होगी x, और कौन सी 3 चीजें प्रपोर्शन में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स एंड ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ये 3 चीजें हैं प्रपोर्शन में. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, विच मीन्स जो बीच वाली टर्म का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स. तो ये आ रहा है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, विच मीन्स यहां पर टेक्निकली अब आंसर आएगा नन, जो कि डेफिनेटली हो सकता है. एक आध मिस्टेक जो टाइपिस्ट से हुआ है, वी नीड टू एक्सक्यूज दैट. शायद नन भी हो सकता है, आई एम स्टिल डूइंग इट. ठीक है, सो ये a माइनस बी, सॉरी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्सक्यूज दैट मिस्टेक. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे एक्सपांड करेंगे, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू करेंगे a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर. अब a प्लस बी रेज टू 1 और a प्लस बी का स्क्वायर हम लोग साथ में कंबाइन करेंगे, तो अब a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब आएगा.
सो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बोला है गाइस, एक्चुअली a माइनस बी उसको मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए. एंड नॉट ओनली दैट, ये तो एक्स स्क्वेयर का जवाब है ना, एक्स का जवाब तो आएगा अंडर रूट a माइनस बी इंटू द अदर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्यू. लिख के लीजिए, एक आध मिस्टेक जो टाइपिस्ट से हुआ है, वी नीड टू फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन. प्लीज गेट इट करेक्टेड. Please get it corrected. X is equal to under root a minus b into the bracket a plus b bracket q. So be very careful of what has been asked. Mostly हर question में none of these ये एक option होगा ही. And just because दिखते वक्त कोई option प्यारा दिख रहा है, that may not mean that ये बिल्कुल भी एक सही जवाब है. ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं एक बार और समझा दो. करा देती हूँ, 1 मिनट. प्यारे ऑप्शंस देख के प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप. ठीक है, ऑल राइट. जिनको ये दोबारा से सुनना था, अब हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए जो कि बीच में है, विच मीन्स एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स. तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू द अदर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. फेयर इनफ. इसे मैंने फैक्टराइज किया इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू द अदर ब्रैकेट a प्लस बी, और ये अपना a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर तो एज इट इज वहीं पर है. फेयर. अब आगे चलते हैं, विच मीन्स a माइनस बी इंटू आएगा. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना साथ में, तो ये आएगा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है. सो इफ द बेसिस आर सेम, इंडाइसेस में बी एडेड इफ देर इज अ मल्टीप्लीकेशन साइन इन बिटवीन. तो इसका जवाब क्या आएगा, a माइनस बी इंटू द अदर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब. मैंने एक चीज और पॉइंट आउट करने के लिए बोली थी कि भैया ये तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स का तो वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स. आई होप दिस इज क्लियर. चलो, अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं. काफी कुछ कवर करना है आज. रेशो फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, काफी कुछ पूछ लेता है रेशो पर, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम रखा हुआ था रेशो के लिए. इसके कंपैरिजन में तो सेंट्रल टेंडेंसी भी फास्ट होने वाला है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हूं मैं. इफ x इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b. अब बिटवीन दिया है तो a और b के बीच में आएगा b, विच क्लियरली मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. तो x का वैल्यू बताइए. ओके, रितेश जी बी वेरी केयरफुल. आपका x का वैल्यू नहीं आया है, आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है. अब आपने रूट लेना है. करेक्ट पलक, श्वेता, रितेश, आकांक्षा अभी सही दिया. पूजा एंड ऋतिक, डी आंसर आएगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक्स स्क्वायर का जवाब आता है, उसके बाद आपने लेना है हाँ, करेक्ट, दैट्स ऑप्शन नंबर डी. अब 34 आप करेंगे, मैं मदद नहीं करूंगी. बिटवीन ही पूछा है तो एग्जीक्यूट आपको यही करना है. 8x and 72. चल बी फास्ट, बी फास्ट. बिटवीन दिया है, थर्ड प्रपोर्शनल 2 पूछा है, क्या कहानी पूछी है ये देखना बहुत जरूरी है. ओके, कुछ लोगों के आ भी गए जवाब.
मनीष कुमार जी एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपने आई थिंक 35 भेजा है, मुझे 34 भी भेज दीजिए, मुझे 34 चाहिए पहले गाइस। सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 72 इंटू 8, तो एक्स क्या आएगा? तो बेसिकली एक्स स्क्वायर आपका 576 आएगा, फिर एक्स निकालने के लिए आपको 576 का लेना पड़ेगा रूट, दैट इज नथिंग बट 24. तो a lot of people have actually answered it correct. अक्षित पूछ रहे हैं 32 करवाती हूँ, शायद स्किप हो गया, करा देती हूँ, 1-2 मिनट, अभी 37 तक सीधा जाते हैं, उसके बाद 32 पे आती हूँ वापस। ओके, कुछ लोग 35 36 तक भी पहुंच गए हैं, मैं अपना स्पीड बढ़ा देती हूँ। थर्ड प्रोपोर्शनल 2 पूछा है, 12 30 एंड थर्ड पूछा है, मतलब अब आएगा x, सो 30 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12x, है कि नहीं? यानी कि अब यहां लिखती हूँ 900 इज इक्वल टू, सो 12x आ रहा था आपका 900, तो x आएगा 900 अपॉन 12, जो कैलकुलेटर पर बस कैलकुलेट कर दीजिए, जो आता है 75. आई बिलीव फ्यू पीपल हैड ऑलरेडी आंसर्ड दैट. ये वाला क्वेश्चन आया तो वैसे अब किसी को दिक्कत होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। 36 में आप पर छोड़ने वाली हूँ, 36 में आप पर छोड़ने वाली हूँ, वी आर नॉट डूइंग 36 क्योंकि वो बहुत ईजी है। 15 के बाद अब इसके आगे x आएगा, ये होमवर्क के लिए है, ये पीडीएफ में बाद में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तब आप होमवर्क कर सकते हैं, वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आई एम डायरेक्टली गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, सपोज वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है आपका y, तो अब 4 चीजें प्रोपोर्शन में आप कैसे लिखेंगे? 1 मिनट, कैसे 1 मिनट, सो अब आप 4 चीजें प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिख देती हूँ राइट में, तो ये आएगा x अपॉन 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y। अब मुझे y चाहिए है ना, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे तो x तो उड़ा ही देते हैं, तो x कैंसिल हो गया। अब y को यहाँ ऊपर भेज देती हूँ और 2 को यहाँ पर ऊपर भेजते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे टेक्निकल टर्म्स में ट्रांसपोजिंग द टर्म्स भी बोलते हैं। तो y बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1। अब जवाब वैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है इन द प्रॉब्लम, पर डरने की बात नहीं है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 2x प्लस 2। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 37 सी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड, मैं गिन के 1 मिनट रुक जाती हूँ, जिन्होंने लिखना कंप्लीट नहीं किया है कंप्लीट कर दीजिए। बस देख रही हूँ कितने प्रॉब्लम्स बचे हैं, 5 बचे हैं टू कंप्लीट रेशो। जरा सा बोर्ड क्लीन करके लेती हूँ, अपने रिकॉर्डिंग के समय जब इन्हें एक चीजें रिकॉर्ड की थी तो ये सॉल्व किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम ये एक सेक्शन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सेक्शन होता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 38। वर्ड प्रॉब्लम दिखते वक्त कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, स्मार्ट अप्रोच अपनाए तो आंसर टू क्वेश्चन भी जाया जा सकता है। ओके, वी आर ऑल सेट। चलो, क्वेश्चन नंबर 38। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:8 एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज 56। तो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? अब आंसर टू क्वेश्चन हम जाते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि
7:8 वाला वैसे तो एक ही ऑप्शन है, 7 and 8, उनका मल्टीप्लीकेशन आपने देखना है तो 7 into 8 तो 56 आता है, and that's why I will go with option number C. So it's a very easy question, कुछ भी नहीं था इसमें, जस्ट आपको एक में ग्लिम्स दे रही थी कि आंसर टू क्वेश्चन आपने एग्जीक्यूट करना है। बाकी कोई भी नंबरों की जोड़ी मुझे नहीं लग रहा है कि इट इज इन द रेशियो ऑफ 7:8. दिस इज वेरी इजी। अब मैं जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो एंगल्स क्या होंगे? तो ये होंगे 2:3:4, मतलब 2x, 3x एंड 4x। अब जो बचपन में टीचर ने पढ़ाया वो याद कीजिए। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की सम क्या होती है? 180 होती है ना? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. So 2x plus 3x plus 4x has to be 180. तो ये होगा 9x is equal to 180 and x is equal to 180 upon 9. मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ओके, quite a few people have answered it's D. x का वैल्यू वैसे आई थिंक आपका 20 आएगा, है ना? 180 by 9। ठीक है, पूछा क्या है? x का वैल्यू पूछा है नहीं, एंगल्स पूछे हैं, यानी कि 2x, 3x एंड 4x पूछा है। तो 2x यानी कि 20 इंटू 2, तो पहला वाला आएगा 40। कुछ नहीं, मैं x की जगह 20 सब्सटीट्यूट कर रही हूं। 3 इंटू 20 वो आएगा 60 एंड 4 इंटू 20 वो आएगा 80। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जिन्हें आंसर टू क्वेश्चन वाला अप्रोच चाहिए वो ये भी करके देख सकते हैं कि सारे जो ऑप्शंस है पहले वो चेक कीजिए कि कौन से रेशियो में है, फिर 2:3:4 में रहेंगे तो इन 3 नंबर्स का एडिशन करके देखिए। तो एडिशन ऑफ दीज 3 नंबर्स हैव टू बी 180। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑप्शन। I hope this is clear. 2x, 3x एंड 4x लिया है जिसका आंसर आएगा 180। ओके, अगला है a bag contains 187 rupees in the form of 1 rupee, 50 paise and 10 paise coins. Find the number of each type of coins. अब मैं देखूंगी कि कौन इसे सॉल्व करता है। आई जस्ट वांट टू सी कौन लोग इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आई विल वेट until at least 2-3 people answer. Okay, a lot of have actually answered. आंसर टू क्वेश्चन जाके देखिए। x is 34 ऐसा मनीष कुमार जी बोलते हैं। करेक्ट, करेक्ट। समझाने वाली तो मैं होगी, सो डोंट वरी। चलो ए को वेरीफाई करके बताती हूँ, क्योंकि आंसर टू क्वेश्चन ये बेसिकली ये काफी सही तरीका है ऑफ डूइंग इट। सो देखते हैं 102, 136, 170 ये है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। अब ₹187 दिया है, लेकिन यहां पे देते वक्त 50 पैसे और 10 पैसे ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इसीलिए 187 रुपीस को आई एम फोर्स टू कन्वर्ट इन पैसे। सो 187 रुपीस के पैसे कैसे आएंगे? यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 100। सो 187
into 100 equal to 18,070 पैसे are available. I hope this is clear. क्योंकि कुछ चीजें पैसों में दी गई थी तो मैंने सबको ही कन्वर्ट कर दिया 100 में, बात खत्म. ओके, पहले तो देखना है कि क्या ये 3:4:5 में है. ये बेसिकली 3:4:5 में है. डिवाइड ईच टर्म बाय 34. सो 102 डिवाइडेड बाय 34 किया तो ये 3 आता है. मैं कैंसल आउट कर रही हूँ, जिसे रादर डिवाइड कर रही हूँ बाय 34, तो कैंसल आउट होता है एंड आता है 3. फिर 136 डिवाइडेड बाय 34 वो आता है 4 एंड 170 डिवाइडेड बाय 34 जो आता है 5. सो द फर्स्ट कंडीशन हैज बीन ऑलरेडी सैटिस्फाइड. ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? सो जो तीनों टाइप के कॉइन्स हैं इन्हें मिला के कितने पैसे आने चाहिए? पैसे कितने आने चाहिए इन्हें मिला के? इन्हें मिला के पैसे आने चाहिए 18,700 रुपीज. तो करूंगी कैसे मैं? 102 है 1 रुपी के कॉइन, मतलब 1 रुपी को मैं पैसों में कन्वर्ट करूंगी तो वो आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने का. दूसरा है 136 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, और तीसरा है 170 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे, है ना? 1 रुपये के कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स और 10 पैसे के कॉइन्स. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास आता क्या क्या है. 136 इंटू 50 भी करके देखते हैं. सो वो आता है 6,800. सो अब इन तीनों को ऐड करके देखिए 18,500 आता है या नहीं आता है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर. मुझे बताइए कि आता है कि नहीं आता है. ए. सो जिनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी भी, फिर एक बार समझाती हूँ. क्या किया मैंने? सबसे पहले तो ये देखा कि 102, 136 और 170 3:4:5 में है या नहीं है. जो वेरीफाई हो गया कि 3:4:5 में वो है. लेकिन ये तो एक कंडीशन है, मोस्टली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है. इस केस में भी 2 कंडीशंस है. इसका मतलब है 102 कॉइन्स होने चाहिए 1 रुपये के, 136 कॉइन्स होने चाहिए 50 पैसों के, और 170 कॉइन्स होने चाहिए 10 पैसों के. तो मैंने क्या किया, जो 1 रुपी कॉइन वाला था उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 102 इंटू 100 किया, फिर किया 136 इंटू 50, और फिर किया 170 इंटू 10, जो कि फाइनली मुझे पता चला कि 18,700 पैसे आंसर आ रहा है. सो आई थिंक दैट्स क्वाइट क्लियर. मैं यही मेथड करने के लिए बोलती हूं अगर एमसीक्यूज मेथड है. इफ यू आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 40, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. देर आर फ्यू पीपल जिनका 41 भी हो गया है. आई अप्रिशिएट दैट स्पीड. पांच मैंगोज और 4 ऑरेंजेस खरीदे, यानी 5x एंड 4y. कैसे? कुछ नहीं, मैंगोज को x लिया और ऑरेंजेस को y लिया. इज सेम एज 3 मैंगोज यानी कि 3x एंड 7 ऑरेंजेस यानी कि 7y. तो इक्वेशन कैसी आएगी? 5x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 7y. अब हिंट ये है कि x की सारी टर्म्स इकट्ठा कीजिए और y की सारी टर्म्स इकट्ठा कीजिए,
और x एस टू y की आंसर या वैल्यू फाइंड कीजिए। आई क्लीन द बोर्ड अंटिल देन, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहिए। चलो, हिंट मैंने दे रखी है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ लोगों ने दे भी दिया जवाब, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। बेहद डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है सब कुछ, लोग एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, इन दी एंड करेंगे। ठीक है, मोस्टली मेजोरिटी वाले सी बोल रहे हैं। मैं हूं गाइस, लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए प्लीज, बिना ट्राई किए गिव अप मत कीजिए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी। एक काम करते हैं, डी के साथ ई नन भी ऐड कर दीजिए, ई नन भी ऐड कर दीजिए। मुझे इंस्टिंक्टिवली लग रहा है कि नन आंसर आने वाला है। सॉल्व नहीं किया मैंने, लेकिन होगा। ओके, सो लोगों ने जवाब चेंज किए हैं, अब नन आया है। मैं मदद करूंगी गाइस, बहुत इजी है। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। 5x माइनस 3x विल बी इक्वल टू 7y माइनस 4y। किधर से आया? 4y राइट में भेजा तो नेगेटिव हो गया, 3x लेफ्ट में भेजा तो नेगेटिव हो गया। सो 5x माइनस 3x विल बी 2x एंड 7y माइनस 4y विल बी 3y। ओके, मुझे चाहिए मैंगो एस टू ऑरेंज, तो मुझे चाहिए x बाय वाई। तो जिसका आंसर कैसे आएगा? अब 3 को यहीं पर छोड़ेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे। सो x एस टू वाई 3s टू 2 आ रहा है। तो एक्चुअली जिन लोगों ने सी बोला था वो करेक्ट है, x एस टू वाई 3s टू 2 होना चाहिए। मैंने नन ऐड करके दिया तो इमीडिएटली चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन मेथड से थोड़ा उल्टा जवाब लग सकता है, लेकिन डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इंस्पेक्शन मेथड, सीधा अंदर घुस के सॉल्व करके देखिए। सो x एस टू वाई आएगा आपका 3s टू 2। x आपको वहीं छोड़ना है, 2 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड में। ये होने के बाद सब लोग थम्स अप डाल दीजिए। एंड 42 एंड 43 साथ में ही करिए, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देने वाली हूँ। 43rd में आप आंसर टू क्वेश्चन जा सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। ओके, जवाब आना स्टार्ट हो गया है। 43rd का बी आ रहा है, लोग बी बोल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करके बता सकती हूँ। ओके, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। जो लोग बी बोल रहे हैं मैं उनकी बात सुनूंगी, फिर डी बोल रहे हैं उनकी भी सुनूंगी। बी देखते हैं। पहले तो रेशियो होना चाहिए 2s टू 3s टू 4। तो 4, 6 एंड 8 वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और इनफैक्ट ये भी करते हैं। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ढूंढना है, यानी कि क्या? तो बी ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें करने जाऊं तो ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 64 प्लस
एक मिनट, 16 प्लस 36 प्लस 64, ये ऐड करके देखिए कितना आ रहा है. इज इट 116? आपके साथ मैं भी कैलकुलेटर पे करके देखती हूँ. 16 प्लस 36 प्लस 64, गाइज बी तो करेक्ट ऑप्शन है. बी तो करेक्ट ऑप्शन है. डी में तो 16 इज अब उसका स्क्वायर बहुत बड़ा आएगा. सो जो लोग डी वाले हैं गाइज, चलो गेट इट करेक्टेड, राइट बी. फोर्टी टू एक आइडियल एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, क्योंकि कभी कभी जो आप आंसर आपका आता है ना, वो प्रिसाइजली मैच नहीं करता है विद द ऑप्शंस. तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि करना क्या है. तो ऐसा होता है तो हम कौन सा नियरेस्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, वो बताने वाली हूं मैं. एक मिनट. See what are the steps I'm going to follow. Rupees 407 are to be divided among A, B, and C so that their shares are in the ratio of 1 by 4 as to 1 by 5 as to 1 by 6. So 407 का अमाउंट है मेरे पास, जिसे मैं डिवाइड करने वाली हूं इन द गिवन रेशो. सो ये 407 का अमाउंट है ए, बी और सी, 1 by 4, 1 by 5 and 1 by 6. ओके. 4, 5 एंड 6 का जो एलसीएम है वो 60 है. आई होप एलसीएम सबको याद है. तो अब मैं एलसीएम के हिसाब से जाऊंगी. तो 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से, और 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. आई एम फर्स्ट कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन द प्रॉपर रेशियो, और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने एलसीएम लिया. So 407 in 3 parts will look like 15 upon 60, will look like 12 upon 60, and will look like 10 upon 60. अब कुछ नहीं, आप हर रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजी है. ए का रेशो आएगा 407 इंटू 15 by 60, 407 into 12 by 60, and 407 into 10 upon 60. कुछ ऐसे करेंगे. मुझे नियरेस्ट लॉजिकल वाला ऑप्शन बताइए जो आप मार्क करके आ सकते हैं एग्जाम में. A lot of people are saying it's A. ठीक है. Okay, Rakhi, can you specify your amounts? बच्चा अपॉन में टोटल 37 कैसे आएगा नीलम? एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना सबको एक फूटिंग पे लाने के लिए. दैट्स द फंडामेंटल ऑफ रेशो. अगर आपका 11 भी आपने लिया है और वैसे किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ अलग तरीका किया है, आई डोंट माइंड. एलसीएम लेना इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. नहीं बच्चे नीलम, एलसीएम ऐसे नहीं निकालते हैं. द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, वो एलसीएम आएगा. आप मुझे बाद में पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में इफ यू वांट.
एक बार और समझा देती हूं मैंने क्या किया था. द रेशियो वॉज 1/4, 1/5 एंड 1/6. तो मैंने क्या किया, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम लिया जो है 60. 60 लाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. यहाँ पे 4 इंटू 15 किया, यहाँ पे 5 इंटू 12 किया और यहाँ पे 6 इंटू 10 किया. ओके, तो इसके बाद न्यूमरेटर्स में भी चेंजेस हुए. तो ए का रेशियो आया 15/60, बी का आया 12/60, सी का आया 10/60. फिर आप 407 को मल्टीप्लाई करोगे 15/60 से टू गेट शेयर ऑफ ए. फिर आप बी को फाइंड करने के लिए 407 इंटू 12/60 करेंगे और फिर सी को फाइंड करने के लिए 407 इंटू 10/60. आई होप दिस इज क्लियर. काफी हद तक आई थिंक ये समझ में आ गया है. रेशो के बाद तो सेंट्रल टेंडेंसी एकदम ही सबको इजी लगने लगता है बिकॉज सच में बहुत इजी है, लेकिन जानबूझ के रेशो ही पहले करवा दिया तो अच्छा वार्म अप हो गया. अब मैं जा रही हूं पिछले क्वेश्चन की तरफ जो बचा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे थे हम लोग. थर्ड प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई इज. सपोज वो थर्ड प्रपोर्शनल सी है, तो आप करेंगे कैसे? बीच वाले टर्म का स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, यानी कि एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब मैं देखती हूं कितने लोग आगे एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, पूजा, राखी, नीलम, पलक, कीर्ति एंड प्रिया. A lot of people have answered. मैं देखती हूँ क्या आता है आंसर. अब x माइनस वाई स्क्वायर को मैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखूंगी. क्यों? क्योंकि मैं लिख सकती हूँ, वैसा गलत नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहां नीचे ट्रांसपोज करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे, लेकिन एक एक्स माइनस वाई कैंसल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं एक्सपांशन. एक x माइनस वाई कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई. दैट गिव्स मी ऑप्शन नंबर बी. All right, I'm actually ending the session over here. हम immediately start करेंगे. Few people are asking for a break actually.